साध्वी आज बहुत नर्वस थी। घर में काफी मेहमान भी आए हुए थे। अंतरा की सगाई थी आज। साध्वी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तेरी यही आदत मुझे पसंद नहीं है। सारा सामान फैला कर रखा है तूने। मम्मी गुस्सा कर रही थी साध्वी पर, या शायद खुद को काम में व्यस्त दिखाने की कोशिश थी। अकेली बेटी को आज लड़के वाले देखने आ रहे थे। ऊपर से उनकी हैसियत से भी ऊपर के लोग थे वो। मगर जब सीमा ने राजीव को देखा था तब से ही मन बना लिया था कि यही मेरे घर का दामाद बनेगा। राजीव सीमा की एक सहेली के दूर के रिश्ते का था। फैमिली काफी अच्छी थी। लड़का भी अकेला और जॉब भी करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बस मन को बहुत भाया और अपनी पसंद पर कभी शक नहीं करती थी। साध्वी की माँ सुन रही, बड़ी ताई जी माँ को तेज तेज से बुला रही थी, मगर माँ पता नहीं किन ख्यालों में डूबी थी, या फिर मेरी बारात तक के सपने देख लिए होंगे। जो भी हो, ऐसी माँ मिली तो रोशन सी बन गई हूँ मैं। कितनी परवाह करती है, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा किया। या यूँ कहे, कभी ये रोना नहीं रोया कि उनको एक बेटा क्यों नहीं हुआ। दादी तो कभी कभी बोल भी देती तो माँ दादी को बोल देती कि ये अंतु भी मेरा राजा बेटा ही है। दादी को बुरा लगता, मगर जब बड़े ताऊ जी के इकलौते बेटे ने उनको घर से निकाल दिया तब से दादी ने कभी कुछ नहीं बोला माँ को, या फिर शायद कुछ सवालों के जवाब उनको वतने दे दिया। उस घटना के बाद ताऊ जी और ताई हमारे साथ शिफ्ट हो गए। माँ कभी कभी बताया करती थी कि जब ताई जी को बेटा हुआ था तब दादाजी और दादी ने बहुत बड़ी दावत की थी, जिसमें दूर दूर के रिश्तेदार भी बुलाए गए थे, और दादाजी ने तो नौटंकी का कार्यक्रम भी आयोजित किया था। ताई और ताऊ को तो पक ही मिल गए बेटे के रूप में। ताई की मनमानी चल रही थी। विमलेश भैया से 4 साल छोटी थी मैं। विमलेश भैया एकलौते होने का फायदा जमकर उठाते, और जिद तो इतनी करते कि कभी कभी दादाजी गुस्सा भी करते, मगर ताई जी भैया का पक्ष लेती और हाथ नचाकर कहती, घर का चिराग है, कुलदीपक है, और ये इतनी जमीन जायदाद का क्या फायदा जब अपना बच्चा ही दुखी रहे। फिर पापा की शादी हुई, तब मेरी माँ यानी सीमा 19 वर्ष की थी। चूल्हे चौके से लेकर कूटना पीसना भी करती, इंटर पास थी उस जमाने में भी। माँ को उपन्यास बहुत पसंद थे। पापा तब लखनऊ में रहकर पढ़ते थे। हर हफ्ते आते थे, तब भी इतना समय नहीं मिलता कि एक दूसरे से बात भी कर पाते। 1 साल बीत गया, पापा की पढ़ाई पूरी हो गई थी और पापा की नौकरी भी मिल गई लखनऊ में ही। माँ को रोज चिट्ठी लिखते थे और उन शब्दों में पापा के प्यार को समझने की पूरी कोशिश करती माँ। लेकिन ताई ताऊ चाहते ही नहीं थे कि पापा भी अपना परिवार आगे बढ़ाए, और ताई को मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। ऊपर से दादी के ताने की कहां से ये बांझ बहू ले आए सब। अब दादी को कौन समझाता कि कभी ढंग से बातचीत तक हो नहीं पाती, फिर परिवार का ख्याल कैसे करते। खैर, पापा ने दादाजी से एक प्रस्ताव रखा कि वो अपनी पत्नी को भी साथ रखना चाहते हैं। पहले तो कुछ नाराज भी हुए, फिर बेटे की खुशी में खुशी ढूंढ ली। दादी को भी ज्यादा समस्या नहीं हुई, मगर ताई जी ने खूब हुड़दंग किया। मगर पापा का प्रेम जीत गया और ताई जी हार गई। यहाँ से शुरू हुआ माँ और पापा की जिंदगी का सफर। उस समय नौकरी तो थी, मगर बड़े शहर का खर्चा बहुत अधिक था, तो माँ बहुत किफायती से घर चलाती। 2 बार दादी भी आई। माँ को एक बेटा हुआ, मगर किस्मत ने धोखा किया और खून की कमी की वजह से माँ को बचा लिया, मगर बेटे को नहीं बचाया जा सका। इतनी दुख की घड़ी में सिर्फ पापा और दादी जी थे जो माँ के साथ थे। ताई ताऊ को तो मन ही मन जलन हुई जब सुना कि बेटा हुआ है मगर मरा हुआ। ताऊ ताई के नकली आंसू सब पहचान गए। माँ को सख्त हिदायत दी गई थी कि अब कोई संतान हुई तो माँ की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, अब काफी कुछ बदलाव आ गया था।
दादी और माँ दोनों लोग काफी मन्नत और मनौती करती रहती। माँ पापा को दूसरी शादी करने को बोलती मगर पापा कुछ नहीं कहते, बस शांत रहते। दादी भी कुछ नहीं बोलती। शायद उनको भी पता था कि उनकी बहू बांझ नहीं है। माँ को कई बार चुपके चुपके रोते देखा था पूजा घर में दादी ने। उन्होंने बंटवारा करा दिया ताकि ताई ताऊ की बेईमानी पर उनको शक था। ताऊ जी ने विरोध किया मगर दादी के आगे कुछ नहीं चली उनकी। उसके बाद दादी दादा का बंटवारा भी किया मगर दोनों लोग माँ ने अपने हिस्से में मांग लिया। समय गुजरता गया। 4 साल बीत गए और एक चमत्कार हुआ, माँ प्रेग्नेंट हुई और फिर 9 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। सब इसको किस्मत ही समझ रहे थे। पापा मम्मी की प्यारी अंतु मतलब मैं अंतरा इस दुनिया में आ गई थी। पापा ने शानदार पार्टी रखी घर में और सबको निमंत्रण भेजा गया और ताई ताऊ भी आए। पूरे घर के लिए मैं लाडली थी। दादा दादी की और माँ पापा तो अक्सर झगड़ जाते थे मेरे लिए। पापा कहते मैं इसको गोद लूंगा, माँ कहती मैं गोद लूंगी। धीरे धीरे मैं बड़ी होके स्कूल जाने लगी और सारा समय दादा दादी के साथ गुजारती और फिर कॉलेज गर्ल भी बन गई। शादी का निमंत्रण आया था, ताऊ के घर से विमलेश भैया की शादी थी। हम सब गए वहां। घर का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। गंदगी और अस्त व्यस्त सामान देखकर दादी के मुंह से निकला, महारानी जी को प्रपंच से फुर्सत मिले तब तो घर संवारेगी। 10 मेहमानों के सामने शर्मिंदा कर दिया। न कोई खाने पीने की व्यवस्था, बस मेकअप और लाली लिपस्टिक से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ ने बहुत साथ दिया ताई का। बारात भी निपट गई, हम वापस घर आ गए। कुछ दिन बाद पैसे चोरी हो गए ताई के और उनके घर में भयानक तमाशा हुआ और उनको घर से निकाल दिया। पापा के समझाने पर वह दोनों लोग हमारे घर रहने आ गए और मन की कड़वाहट भी कम हो गई। और दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो बस उनकी आखिरी इच्छा है कि वो कन्यादान कर ले, बस इसीलिए आज सगाई का कार्यक्रम चल रहा है। मेरी माँ को डायरी लिखने का शौक है। उनकी डायरी चुपके से पढ़ती गई और जान भी नहीं सकी वो। गाड़ी का हॉर्न सुनकर पापा बाहर निकले और उनके आदर सत्कार में जुट गए। मेरे सास ससुर राजीव, मेरे पतिदेव, उनके दिल्ली वाली मामी मौसी और कुल मिलाकर 8 लोग आए मुझे देखने। बहुत नर्वस थी। मैं चाय लेकर आई, उन्होंने बस कुछ खास नहीं पूछा था मुझसे, बस एक सवाल किया। सुनकर दिल खुश हो गया, वो ये कि हम एक बेटी घर लेने आए हैं जो हमारे साथ खुश रहे और हमारी फैमिली को संभाले। राजीव चुपके से देख लेता, साध्वी को शादी भी तय हो गई। आज मेरी शादी है, मैंने भी पूरा मेकअप करवाकर आज दुल्हन के लिबास में हूँ। अपनी सुंदरता पर नाज हो रहा था। सभी कार्यक्रम पूरे हुए और 7 वचन और फेरे भी। विदाई का वक्त आ गया, सबसे बिछड़ने के गम था। रोए जा रही थी मैं, घर से कुछ दूर ही पहुंच पाई थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ छूट गया। मेरे आंसुओं को पोंछते हुए बोले कि क्या कोई गलती कर दी मैंने जो इतना रोए जा रही हो? और भरोसा करो अंतु, मैं कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा तुम्हें। बस इस रिश्ते को बचाए रखना और मेरे परिवार को अपना बना लेना। उनके स्पर्श ने मुझे कुछ पल के लिए सोच के समंदर में गोते लगा रही थी कि एक ब्रेकर आया और मैं राजीव से टकरा गई। हमारा सफर बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। राजीव में मैं कहीं न कहीं अपने पापा को ढूंढती हूँ, उसके हर फैसले का सम्मान करती हूँ और मुझे गर्व है अपनी माँ पे कि उन्हीं की वजह से हीरे जैसा पति मिला। मैं अपनी गृहस्थी को बखूबी निभा रही हूँ। बेटियों में कभी फर्क न करे, बेटियों को बोझ न समझे।